हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 4 अप्रैल 2024 और 4 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फर्स्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? State owned power Gant NTPC has permanently closed its Baruni thermal power station stage first of 220 megawatt. It is located in which state? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फर्स्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फर्स्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। कंपनी ने 15 दिसंबर 2018 को बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का अधिग्रहण किया है। 1975 में स्थापित एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी बनने का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में बेलनाकार लिथियम आयन कोशिकाओं के निर्माण के लिए किस कंपनी ने पैनासोनिक समूह की कंपनी पैनासोनिक एनर्जी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which company has signed an MOU with Panasonic Group Company Panasonic Energy Company to manufacture cylindrical lithium-ion cells in India? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस पेट्रोलियम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। राज्य के स्वामित्व वाली रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और पैनासोनिक समूहों की कंपनी पैनासोनिक एनर्जी कंपनी ने भारत में बेलनाकार लिथियम आयन कोशिकाओं के निर्माण के लिए अपने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल भारतीय बाजार में 2 और 3 पहिया वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए बैटरी की मांग के प्रत्याशित विस्तार से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? एचडीएफसी बैंक हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स हाउ मच परसेंट स्टेक इन एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 60%, थर्ड ऑप्शन है 100% या फोर्थ ऑप्शन है
50%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, HDFC बैंक ने HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। HDFC बैंक ने HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। लेन देन स्विस चुनौती पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। HDFC बैंक स्विस चुनौती प्रक्रिया के पूरा होने के आधार पर खरीदार को अंतिम रूप देगा, जिसके बाद ऐसे खरीदार और HDFC बैंक प्रस्तावित लेन देन के प्रयोजनों के लिए निश्चित दस्तावेज में प्रवेश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Union Asset Management Company? फर्स्ट ऑप्शन है आयुष अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन है शिवानी त्यागी, थर्ड ऑप्शन है सपना सिंह, फोर्थ ऑप्शन है मधु नायर। बताइएगा फ्रेंड्स, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मधु नायर जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मधु नायर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह जी प्रदीप कुमार का स्थान लेंगे, जिन्होंने 14 साल की सेवा के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। नायर विभिन्न बाजार क्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक के विविध अनुभव के साथ आते हैं। अपने 2.5 दशक के करियर के दौरान उन्होंने HSBC, इन्वेस्को और कोटक जैसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, HDFC बैंक में बंधक व्यवसाय के समूह प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the group head of mortgage business in HDFC बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है प्रणव हरिदासन को, सेकेंड ऑप्शन है अश्विनी कुमार को, थर्ड ऑप्शन है सुमंत रामपाल को, फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे को। बताइएगा दोस्तों, HDFC बैंक में बंधक व्यवसाय के समूह प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुमंत रामपाल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। HDFC बैंक ने अरविंद कपिल के स्थान पर सुमंत रामपाल को बंधक व्यवसाय का समूह प्रमुख नियुक्त किया है। सुमंत रामपाल 24 वर्षों से अधिक समय से बैंक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कॉरपोरेट बैंकिंग, उभरते कॉरपोरेट समूहों और बिजनेस बैंकिंग वर्टिकल जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में काम किया है। नई भूमिका से पहले वे बिजनेस बैंकिंग, वर्किंग कैपिटल, रूरल बैंकिंग ग्रुप और सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड इनिशिएटिव के ग्रुप हेड थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गुड ग्लैम ग्रुप के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the group chief financial officer of गुड ग्लैम ग्रुप? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकंड ऑप्शन है कमल लाट को, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता को, फोर्थ ऑप्शन है KN शांत कुमार को।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कमल लाट जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। अग्रणी सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल कंपनी गुड ग्लैम ग्रुप ने कमल लाट को समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। गुड ग्लैम ग्रुप में नवनियुक्ति ग्रुप सीएफओ के रूप में वह हमारी वित्तीय रणनीति और कार्यान्वयन में सबसे आगे रहेंगे और कंपनी के विकास के अगले चरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार जी को, सेकेंड ऑप्शन है पंकज द्विवेदी जी को, थर्ड ऑप्शन है दीपक मोहंती जी को, फोर्थ ऑप्शन है तबलेश पांडे जी को। बताइएगा फ्रेंड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंकज द्विवेदी जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। पंकज द्विवेदी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद बैंक में अब 4 कार्यकारी निर्देशक हो गए हैं। द्विवेदी के अलावा अन्य ईडी हैं नितेश रंजन, राम सुब्रमण्यम एस और संजय रुद्र। मणिमेखलाई एमडी और सीयू के रूप में बैंक का संचालन कर रहे हैं। यूबीआई में शामिल होने से पहले द्विवेदी पंजाब एंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती और नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सेफलर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेफलर इंडिया लिमिटेड। फर्स्ट ऑप्शन है पारुल गोयल, सेकेंड ऑप्शन है राधिका जिंदल, थर्ड ऑप्शन है अंशिका सिंह, फोर्थ ऑप्शन है हर्ष कदम। बताइएगा दोस्तों, सेफलर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष कदम जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। सेफलर इंडिया लिमिटेड ने हर्ष कदम को कंपनी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। स्टॉक एक्सचेंज के खुलासे के अनुसार कदम का नया कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2027 तक बढ़ेगा। कदम के पास बिक्री, विनिर्माण, उत्पाद डिजाइन और विकास और व्यावसायिक उत्कृष्टता सहित विभिन्न क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक की विशेषज्ञता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इज मार्च 2024। फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है राहुल सिंह को, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता को, फोर्थ ऑप्शन है मीना चरंदा को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीना चरंदा जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर मीना चरंदा को यह सम्मान शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है।
पुरस्कार में चरंदा को विश्वविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह, पट्टिका, शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बन गए हैं? Who has become the first Bangladeshi umpire to join the ICC elite panel of umpires in March 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सैम नोगास्की, सेकंड ऑप्शन है एहसान रजा, थर्ड ऑप्शन है एड्रियन होल्डस्टॉक, फोर्थ ऑप्शन है सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बांग्लादेश के सरफुद्दौला इब्ने शाहिद आईसीसी अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि भारत के नितिन मेनन अभूतपूर्व 5वीं बार शीर्ष स्तर पर पहुंचे हैं। 40 वर्षीय एस रवि और पूर्व भारतीय स्पिनर एस वेंकटराघवन के बाद एलीट पैनल का हिस्सा बनने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं, जिन्होंने क्रमशः 33 और 73 टेस्ट मैचों में ऑन फील्ड कर्तव्यों का पालन किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।